मोदी कैबिनेट में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से निशाने पर हैं। उनकी बेटी आरती राव पर भी हमला बोला गया है और निशाना साधा है आरती को कड़ी टक्कर देने वाले अतरलाल ठाकुर ने। आरती राव के हवा बनाने के दावे की हवा निकाल दी अतरलाल ने ऐसा बयान दिया है। एक ही बयान में यह भी बता गए कि राव इंद्रजीत ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी ने दावा किया था कि हमने सरकार बनाई है, जिस पर अब उनको ही अटेली विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर देने वाले अतरलाल ठाकुर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर वही हवा बनाने वाले हैं तो फिर 20 साल तक बीजेपी के टिकट का इंतजार क्यों किया, इंसाफ मंच से चुनाव लड़ लेते। उन्होंने कहा कि इनकी कोई हवा नहीं है, ना ये लोग हवा बना सकते, लोग इनके पूरी तरह खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूँ जी, हवा वही बनाने वाले होते तो 20 साल क्यों उसकी प्रतीक्षा की। इससे इंसाफ मंच से लड़ लेते ही इलेक्शन, उनको पता लग जाता। तो इनकी कोई हवा नहीं है, नहीं ये हवा बना सकते हैं। लोग इनके खिलाफ हैं, पूर्णतः खिलाफ हैं। दरअसल आरती राव की तरफ से दावा किया गया था कि हमने हवा बनाई है, तब जाकर बीजेपी की सरकार बनी है तीसरी बार हरियाणा में। हालांकि बाद में उनके शब्दों में थोड़ा सा बदलाव दिखा और यह कहा जाने लगा कि दक्षिण हरियाणा ने सरकार बनाई है। उनके बयान में दक्षिण हरियाणा शब्द जुड़ गया। हाँ, ये तो राव खुद भी स्वीकार करते रहे हैं कि पहले चुनाव में बेटी के टिकट के लिए मांग की थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। देखिए, पिछले साल यानी कि 2024 में ही आरती राव ने अपना पहला चुनाव लड़ा। टिकट की मांग कई बार की गई, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। 2014 में भी टिकट नहीं मिला, 2019 में भी टिकट नहीं मिला आरती राव को, और इस तरह से उनको बीजेपी के टिकट के लिए कई साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। और पहला चुनाव लड़ा तो बीजेपी की टिकट पर लड़ा। खैर, अतरलाल ठाकुर ने आरती राव पर तो निशाना साधा ही, लेकिन उन्होंने उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह पर भी प्रहार किया और कहा कि राव इंद्रजीत ने कांग्रेस क्यों छोड़ी। कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री थे राव इंद्रजीत, लेकिन जब कांग्रेस की हवा नहीं दिखी तो कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में आ गए। उन्होंने कहा कि इनकी हवा कुछ नहीं है, ये बीजेपी की हवा का ही फायदा उठाकर काम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ भी जो है ना, इन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। कांग्रेस में तो बहुत इन्होंने 3 योजना में मंत्री रहे, ये राव साहब मंत्री रहे, और फिर हवा नहीं थी। तो इन्होंने जब वो छोड़ी, पार्टी छोड़ी, तो हवा कुछ नहीं है। और ये जो भाजपा की हवा का ही फायदा उठा करके काम करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आरती राव की जीत के खिलाफ अतरलाल ठाकुर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कराई थी। कोर्ट में केस चल रहा है अभी भी, और इसी महीने के अंत में 28 अगस्त को इस पर सुनवाई भी होनी है। तारीख है 28 अगस्त। आरती राव को जवाब देना है कोर्ट में। हालांकि फिलहाल अतरलाल ठाकुर ने निशाना साधा है राव इंद्रजीत पर। वैसे एक मंच का भी गठन किया गया था राव की तरफ से, इंसाफ मंच नाम से। और मुझे याद है जनवरी 2014 में गुरुग्राम में इंसाफ मंच के कार्यालय में ही राव इंद्रजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी उनके लिए सबसे बढ़िया विकल्प था। ये तस्वीर भी आप देखिए, जो आज भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद है। यानी राव के लिए सबसे बेहतरीन बीजेपी थी, और इसलिए बेटी को पहला चुनाव लड़ाने के लिए भी सालों तक इंतजार किया गया, बीजेपी की टिकट का इंतजार किया गया। बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ाने के लिए कई साल गवाए, इंतजार किया। हालांकि बीजेपी में राव इंद्रजीत की इच्छा भी पूरी नहीं हुई है। बेटी जरूर आज हरियाणा सरकार में मंत्री है, बीजेपी की सरकार में, और वो खुद भी भले ही मोदी कैबिनेट में मंत्री है, लेकिन राज्य मंत्री है। और इसका दर्द भी राव इंद्रजीत खुद बयां कर चुके हैं, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। लोकसभा के पिछले 20 साल के दौरान मैं शायद अकेला ही एक ऐसा लोकसभा का सदस्य हूं जो 2004 के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, और 2024 के अंदर भी आज के दिन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। जो लोग पहली बार मंत्री बने उनको तो कैबिनेट लोग मिल गया, जो मेरे से नीचे हुआ करते थे उनको भी वेतरान कैबिनेट रैंक मिल गया। मेरे को अभी तक अगर रिकॉर्ड कहते कायम किया इंद्रजीत सिंह ने,
तो 6 बार तो लोकसभा का तो सभी को पता है। तो 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़कर के जीत करके और 5 बार लगातार जीत करके जो मैंने रिकॉर्ड कायम किया है वो सभी को पता है। लेकिन शायद सभी को ये नहीं पता कि 20 साल से भी रिकॉर्ड तोड़ के तौर पे, एमओएस के तौर पे शायद हिंदुस्तान में एक मैं लोकसभा का सदस्य। सोचने की बात है। आपका जिताया हुआ बंदा विपरीत सर्कमस्टांसिस के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जिताया हुआ बंदा आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ा है। 20 साल मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन करके तोड़ा है, कैबिनेट मंत्री खास नहीं बन पाया कोई बात। यानी केंद्र में राव इंद्रजीत सिर्फ राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए हैं। शुरुआत से ही रैंक नहीं बढ़ पाया है। एक सीएम बनने का सपना भी अभी अधूरा है। हालांकि 2024 में थोड़ी अनुकूल परिस्थितियां दिखी, लेकिन राव ने कहा कि मैं कोई बगावत नहीं कर रहा हूं। मैं और सभी साथी पूरी तरह से पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि अहिरवाल क्षेत्र से तीनों बार, यानी कि 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी, तीनों बार बीजेपी को ज्यादा सीटें अहिरवाल क्षेत्र से मिली। 2024 में तो एक नांगल चौधरी सीट को अगर छोड़ दे तो गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी तक, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले की कुल मिलाकर 11 सीटें बनती है और 11 में से 2024 में 10 सीटें बीजेपी की झोली में गई। उससे पहले भी दूसरी पार्टियों की बजाय बीजेपी को ज्यादा सीटें गई अहिरवाल में। राव इंद्रजीत खुद को हरियाणा में सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेता भी मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राव इंद्रजीत की तरफ बीजेपी क्यों नहीं देख रही? ऐसा क्या कारण है? या फिर राव कोई बड़ा फैसला लेना होगा, कोई बड़ा कदम उठाना होगा? आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? बीजेपी में रहते क्या उनका सपना कभी पूरा होगा? पार्टी क्यों नहीं देख रही राव की तरफ? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।